Hello, this is Shirin Khan. Welcome to my channel English Connect. Today's topic Small Towns and River Part 3 Figures of Speech and Poetic Appreciation. So let's start figures of speech. मैं कोशिश करूंगी कि पूरी पोएम में जितने भी figures of speech यूज किए गए हैं उन्हें कवर किया जाए. My hometown lies calmly amidst the tree. इस लाइन में पर्सोनिफिकेशन यूज किया गया है. यहाँ कहा जा रहा है कि जो होम टाउन है वो लाइज कामली. ये लाइज कामली रहना, बहुत ही शांति से रहना, ये एक ह्यूमन क्वालिटी है जो कि दी जा रही है उस होम टाउन को, और होम टाउन एक नॉन लिविंग थिंग है. सो हियर पर्सोनिफिकेशन इज यूज्ड. फिर दूसरी लाइन है इन समर और विंटर. Summer and winter, two opposite words are used, so antithesis. With the dust flying, यहाँ dust को बताया जा रहा है जैसे कि वो उड़ रही है. अब उड़ना अगेन अ एनिमेट क्वालिटी है जो कि डस्ट को दी गई है. Therefore again personification. Or the wind howling down the gorge. Howling का मतलब होता है चिल्लाना. यहाँ पर विंड को एक पर्सन की तरह ट्रीट किया जा रहा है जैसे कि वो चिल्ला रहा है, इसलिए personification. Howling also gives a sense of sound. तो यही लाइन onomatopoeia भी है. Just the other day someone died. Alliteration, the sound is used. Day or died. In the dreadful silence we wept. अब इस लाइन में as we can see W sound is repeated. We wept. तो obviously alliteration यूज किया गया है. फिर inversion भी है. inversion का मतलब क्या होता है? जहाँ सेंटेंस स्ट्रक्चर को थोड़ा बदल दिया जाता है फॉर क्रिएटिंग मोर पोइटिक इफेक्ट. तो एक्चुअली इस सेंटेंस का स्ट्रक्चर ऐसे होना चाहिए था वी वेप्ट इन द ड्रेडफुल साइलेंस, लेकिन सेंटेंस को थोड़ा इन्वर्ट किया गया है. देयरफॉर इन्वर्जन इज यूज्ड. देन द नेक्स्ट लाइन लुकिंग एट द सैड wreath ऑफ ट्यूबरोजेस. यहाँ पर सैड जो है वो लोग है, बट सैड इस एडजेक्टिव को ट्रांसफर किया गया है wreath के साथ, इसीलिए ट्रांसफर्ड एपिथेट. देन द नेक्स्ट लाइन लाइफ एंड डेथ. इट इज repetition क्योंकि लाइफ एंड डेथ ये वर्ड्स रिपीट हो रहे हैं. देन द थर्ड स्टैंजा द रिवर हैज अ सोल. यहाँ पर ऐसा बताया जा रहा है रिवर की आत्मा है. एक्चुअली आत्मा किस में होती है? लिविंग थिंग्स में. तो यहाँ पर रिवर में आत्मा है, तो यहाँ रिवर को एक एज अ पर्सन ट्रीट किया जा रहा है. सो पर्सोनिफिकेशन. In the summer it cuts through the land like a torrent of grief. कंपैरिजन है, लाइक वर्ड यूज किया गया है, तो ऑब्वियसली ये सिमिली है. साथ ही साथ ये पर्सोनिफिकेशन भी है क्योंकि द क्वालिटी ऑफ कटिंग इज गिवन टू रिवर. रिवर कट कर रही है जैसे कि कोई वो पर्सन है. सो पर्सोनिफिकेशन. देन द नेक्स्ट लाइन समटाइम्स आई थिंक इट होल्ड्स इट्स ब्रेथ सीकिंग अ लैंड ऑफ फिश एंड स्टार्स. होल्ड इट्स ब्रेथ, अपनी सांसें रोक कर रखी है रिवर ने. सो अगेन पर्सोनिफिकेशन. साथ ही साथ एलिट्रेशन भी है क्योंकि एस साउंड रिपीट हो रहा है. सीकिंग, समटाइम्स, स्टार्स, यहाँ पर एस साउंड स साउंड रिपीट हो रहा है. द फोर्थ स्टैंजा इट नोज स्ट्रेचिंग पास्ट द टाउन. स्ट्रेचिंग, स्ट्रेच करना, अगेन अ लिविंग या एनिमेट की क्वालिटी है स्ट्रेचिंग जो कि रिवर को दी गई है. सो एन एग्जाम्पल ऑफ पर्सोनिफिकेशन. फ्रॉम द फर्स्ट ड्रॉप ऑफ रेन टू ड्राई अर्थ. अब इस लाइन में देखा जाए तो फर्स्ट साउंड एफ रिपीट हुआ है, देन द ड साउंड रिपीट हुआ है, ड्रॉप, ड्राई, सो एलिट्रेशन. उसके बाद की लाइन है एंड मिस्ट ऑन द माउंटेन टॉप्स. म साउंड रिपीट हो रहा है, सो अगेन एलिट्रेशन. फिर द रिवर नोज, रिवर को पता है सब जैसे कि वो कोई इंसान है. सो अगेन पर्सोनिफिकेशन. A shrine of happy pictures marks the days of childhood. अब यहाँ पर ट्रांसफर्ड एपिथेट यूज किया गया है. हैप्पी जो है वो पिक्चर्स हैप्पी नहीं है, बच्चे हैप्पी है, बट उस हैप्पी एपिथेट को या हैप्पी उस एडजेक्टिव को ट्रांसफर किया गया है बच्चों से निकालकर पिक्चर्स की तरफ. देयरफॉर एन एग्जाम्पल ऑफ ट्रांसफर्ड एपिथेट. साथ ही साथ ये पर्सोनिफिकेशन का एग्जाम्पल भी है कि पिक्चर्स को जो कि नॉन लिविंग थिंग है उन्हें हैप्पी बताया जा रहा है. देन स्मॉल टाउन्स ग्रो विथ एंग्जाइटी फॉर द फ्यूचर. एलिट्रेशन है, एफ साउंड रिपीट हो रहा है, फॉर फ्यूचर. साथ ही साथ
पर्सोनिफिकेशन है क्योंकि ग्रो ये जो क्वालिटी होती है वो एनिमेट ऑब्जेक्ट्स में, लिविंग थिंग्स में होती है। यहाँ यही ग्रो की क्वालिटी स्मॉल टाउन्स को दी गई है जो कि नॉन लिविंग थिंग है। सो personification. Then the next line, the dead are placed pointing west. Placed and pointing में per sound repeat हो रहा है, so alliteration. उसके बाद है it will walk into the golden east. अब ये alliteration है क्योंकि W साउंड रिपीट हो रहा है, will walk. साथ ही साथ एग्जाम्पल है ट्रांसफर्ड एपिथेट का, क्योंकि गोल्डन जो है वो सन की रेज है और सन की रेस से गोल्डन या एपिथेट ट्रांसफर किया गया है ईस्ट को, एंड देयरफॉर इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ ट्रांसफर्ड एपिथेट। इनटू द हाउस ऑफ द सन, ये एग्जाम्पल है मेटाफर का, क्योंकि गोल्डन ईस्ट को इनडायरेक्टली कंपेयर किया जा रहा है हाउस ऑफ द सन से, इसीलिए एग्जाम्पल ऑफ मेटाफर। देन द लाइन लाइफ मैटर्स लाइक दिस, again an example of alliteration because of the repetition of L sound. Then the last line, we all want to walk with the gods. As you can see, W sound is repeated, we want to walk with. So an example of alliteration. So here we finish the figures of speech. जितने भी figures of speech इस poem में use किए गए हैं, I have explained all these. If you don't understand any particular figures of speech, तो figures of speech के videos डाले गए हैं. There I have given the detailed explanation of the figures of speech. The link will be given in the description box. Now let's move on to the poetic appreciation of the poem Small Towns and Rivers. The first point in any poetic appreciation is about the poem, poet and title. The title of the given poem is Small Towns and Rivers, written by Mamang Dai. The poetess is an environmentalist from the state of Arunachal Pradesh. The poem is lamentation on the destruction of nature. Lamentation का मतलब हुआ कि वो जो poetess है वो दुख जता रही है nature की destruction पर. Second point, theme. The theme of the poem is the poetess' concern on the development in small towns at the cost of nature's destruction. She remembers death when she sees the towns that have prospered by destroying nature. इस पूरी poem में poetess इस बात को लेकर अपना दुख व्यक्त करती है कि डेवलपमेंट के नाम पर नेचर को डिस्ट्रॉय किया जा रहा है। द थर्ड पॉइंट, लैंग्वेज, पोइटिक स्टाइल, पोइटिक डिवाइसेस. The language used in the poem is very simple and easy. It is written in free verse style. Free verse style मतलब जहाँ पर कोई rhyme scheme नहीं है. Then it consists of 7 stanzas. The numbers and length of lines in each stanza is different. If you go through the poem, तो हर स्टांजा में जो नंबर ऑफ लाइन्स है वो भी अलग अलग है, किसी में 5 लाइन्स है, किसी में 6 लाइन है, और साथ ही साथ जो लाइन्स की लेंथ है वो भी अलग है. वेरिड फिगर्स ऑफ स्पीच एज एलिट्रेशन, एंटीथेसिस, इन्वर्जन, मेटाफर हैज बीन यूज्ड. पर्सोनिफिकेशन कैन बी सीन वेयर द रिवर हैज बीन एट्रीब्यूटेड ह्यूमन क्वालिटीज. The river has a soul, the river knows. इस तरह की लाइंस में रिवर को इस तरह कंसिडर किया गया है जैसे कि वो पर्सन है, एंड सो पर्सोनिफिकेशन हैज बीन यूज्ड इन दीज लाइंस. स्पेशल फीचर, अब इस पोएम का स्पेशल फीचर क्या है? यूज ऑफ इमेजरी इज द स्पेशल फीचर ऑफ द पोएम. द डिपिक्शन ऑफ द टाउन्स ड्यूरिंग द समर एंड विंटर सीजन्स adds to the visual imagery of the poem. Through imagery, river is pictured as a living entity. इमेजरी का यूज करके पोइटस ने रिवर को इस तरह दर्शाया है जैसे कि वो कोई जिंदा इंसान हो. देन मैसेज, वैल्यूज. The poem strongly conveys the need to protect the natural elements. The poetess successfully conveys us how the beauty of nature is damaged for man's greed. इंसान अपनी लालच के लिए किस तरह से नेचर की जो सुंदरता है उसे ख़त्म कर रहा है, ये मैसेज हमें पोएम देती है. ओपिनियन. ओवरऑल the poem is an interesting read. What impresses me is that though the poetess now lives in city, yet she has not forgotten her hometown and her tribal culture. पोएम बहुत इंटरेस्टिंग है और साथ ही साथ ये बात बहुत इम्प्रेसिव लगती है कि भले ही पोएटस अब शहर में रह रही है लेकिन आज भी पोएटस ने अपनी जड़ों को नहीं भूला है, अपने शहर को, अपने कल्चर को नहीं भूला है. सो दिस इज द पोएटिक अप्रिशिएशन ऑफ द पोएम.
If you find any difficulty, if you have any doubts, please comment in the comment box and I would try to clear your doubts. Thank you. Keep watching.